जय हिंद फ्रेंड। मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें एवरेज के अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को आपको क्लियर किया जाएगा, जिसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया है इस टाइप के अंतर्गत, जिसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को 2 या 3 करके बताया जाएगा, जिससे क्या हो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इससे पहले यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे लेसन डाले हुए हैं, उनके जाके आप देख सकते हैं। एज है, एवरेज है और बहुत सारे चैप्टर डाले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ ग्रेड के लिए स्पेशलिस्ट ये बैच चलाया जा रहा है। बहुत जल्द एवरेज भी खत्म होने वाला है इस सप्ताह के अंत तक, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपका परसेंटेज, जो बहुत लड़के का डिमांड है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिलता है। परसेंटेज क्या है दोस्त, एक बेस है अर्थमेटिक का, लेकिन पहले एवरेज पढ़ लीजिए, उसके बाद परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। और फेसबुक पे भी एक पेज बनाया हुआ है रवि मैथ रिसर्च सेंटर के नाम से, जाके उस पर सारा कंटेंट डाला जा रहा है। XYZ जितने भी कंटेंट है सारा कंटेंट डाला जा रहा है। जाइए उस पे, आप जुड़िए और फॉलो करिए उसको, और सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं आप। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर एवरेज। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरे इतनी औकात नहीं। आइए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। एवरेज का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, यानी बोर्ड के ऊपर। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसको बनाने का दोस्त बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो तरीका बेस्ट है या यूनिक है वो तरीके पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन बनाने के लिए बहुत सारे लोग बनाएंगे ये तरीका वे तरीका, लेकिन आपको एग्जाम में 2 या 3 सेकंड में यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जाम में समय बचाना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को यानी कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं तो इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो 3 या 4 मिनट मिनिमम आपको लगेगा, लेकिन आपको 2 या 3 सेकंड में यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उस पर बात करते हैं हम। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इसका मतलब दोस्त 7 संख्या है जिसका औसत कितना है, 33 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 3 संख्या इधर होगा, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। 3 संख्या इधर होगा, 3 संख्या क्या होगा दोस्त, इसके इधर होगा। यही बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि 7 क्रमागत संख्या, यानी संख्या क्या है दोस्त, लगातार है। संख्या क्या है, लगातार। क्रमागत मीन्स क्या होता है, लगातार, यानी सीक्वेंस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे संख्या है। तो जिसका औसत दिया है दोस्त 33 है, तो इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताए कि क्या होगा। तो बड़ी संख्या हमको दोस्त बड़ी बताना है, तो आपको तो इधर तो जरूरत नहीं है, इधर तो 33 से कम संख्या होगी, तो आपको क्या करना है, इधर बढ़ते जाना है। आगे क्या करना है, बढ़ते जाना है। 33 के बाद क्या होगा दोस्त, 34, 34 के बाद क्या होगा, 35, 35 के बाद क्या होगा दोस्त, 36। 36 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 36 ही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि समझ में आया तो लाइक करिए और शेयर करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए इस वीडियो को। यानी आपको क्या करना है दोस्त, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो दोस्त मान लीजिए कि एवरेज कितना दिया है, 33 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्त, बीच वाली संख्या। जो मित्र पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो जाके पहला क्लास देख ले, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज है दोस्त 33, तो 33 एवरेज का मतलब है बीच वाली संख्या 33 है, तो इसके पहले 3 संख्या होगा, इसके बाद भी
तीन संख्या होगा। क्लियर? बाद भी तीन संख्या होगा। क्लियर है? तो हमको तो इधर कितनी संख्या नहीं जरूरत है दोस्त, क्योंकि हमसे पूछ रहा है बड़ी, तो बड़ी यानी दाईं ओर जाएंगे उधर इसके। तो 34, 35, 36, 36 तीन अंक के बाद क्या है दोस्त? 36 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी 33 के बाद तीन अंक जाएंगे इधर, नहीं तो छोटी संख्या पूछता था क्या हो जाता? यहाँ पे आपका हो जाता 32, 31, 30। यही आपका आंसर हो जाता। क्लियर? आइए इस पे और एक दो क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका क्या हो? कंसेप्ट क्लियर हो दोस्त। हाँ या ना बोलिए। जितने भी मित्र और मित्रियों जुड़ रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पापा की परी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें जो उनकी मित्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। चार क्रमागत, यहाँ 7 था दोस्त, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। 4 है क्रमागत संख्याओं का औसत, योग नहीं क्या है दोस्त? औसत 27 है। क्वेश्चन पढ़िए, आइए मेरे साथ, आइए बोर्ड पे पढ़िए क्वेश्चन को। चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहां दोस्त शुरू में भी औसत योग नहीं था, औसत है। देख लीजिएगा वीडियो को फिर से रिपीट करके। यहाँ योग नहीं होगा दोस्त, सॉरी, यहाँ क्या होगा? औसत होगा, पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो चार क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? 27 है। तो पूछ रहे आपको बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या यानी औसत क्या है दोस्त? 27 है। औसत क्या है दोस्त? 27 है। क्लियर? चार संख्या यानी दो संख्या इसके बाद होगा, दो संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? इसके पहले हो जाएगा। एक संख्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा दोस्त? 29। इससे पहले कितना हो जाएगा? क्या पूछ रहे आपसे? सम का लिखा है दी, चार क्रमागत सम लिखा है, क्रमागत सम। तो सम यानी तो 27 के बाद क्या हो जाएगा दोस्त? 27 के बाद यदि सम संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? पहला 28 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक 28 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त? 30। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर? यानी चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? यानी 27 जो औसत है दोस्त, इसके बाद प्लस में क्या लेंगे? एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? फिर सम चाहिए तो दो और जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 29 नहीं लेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। बहुत सारे लड़के का डाउट रहता है कि इसमें 5 संख्या क्यों आ गया? क्योंकि ये संख्या दोस्त विषम है, तो हमको इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको संख्या क्या चाहिए दोस्त? सम चाहिए। इससे पहले क्या हो जाएगा दोस्त? 26 हो जाएगा। इसके पहले क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यदि इसका एवरेज की बात करें क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो 24 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। एवरेज कितना आएगा दोस्त? 2 से भाग देंगे तो 27। 26 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्त? 54। 2 से भाग देंगे कितना होगा? 27। यानी ये आपसे बता रहा है सिर्फ और सिर्फ, ये काउंट नहीं करेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ संख्या कितना है मेरे पास दोस्त? 26 है, 24 है और 28 है और 30 है। संख्या टोटल 4 ही है, लेकिन इसको एवरेज दिया है दोस्त 20, इसलिए टोटल संख्या बोर्ड पे 5 है। क्लियर है कंसेप्ट? बोलिए दोस्त मित्रों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपको हर समय एग्जाम में आने वाला। आइए ये क्वेश्चन पढ़िए दोस्त, जो आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जो आज का है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो आरोही क्रम में चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या कंसेप्ट है इसका, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके बारे में जानेंगे दोस्त आज। और बहुत सारे लड़के जुड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं एवरेज को, लाइव भी पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन भी जो बैच चलता है उसमें भी आपको पढ़ाया जा रहा है।
तो इसमें क्या करिए, आपको सतत माने क्या होता है, लगातार विषम संख्या है दोस्त, जिनका औसत क्या दिया है 95 दिया है। इसको बेस्ट तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो उसको सॉल्व करते रहे प्रॉपर तरीके से, क्या हो समय ज्यादा लगेगा। तो 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है दे दोस्त 95 दिया है। संख्या कितना है 5 है, एवरेज कितना दिया है दोस्त 95 दिया है। क्लियर, 95 दिया है, यानी 5 विषम संख्या है दोस्त 95, यानी औसत भी क्या है 95, विषम भी है। तो इसके बाद 2 संख्या हो जाएगा, इसके पहले भी 2 संख्या हो जाएगा, तब ना 5 संख्या होगा दोस्त। क्लियर, क्योंकि ये विषम संख्या दिया है। तो 95 के बाद विषम संख्या क्या होगा दोस्त 97, 97 के बाद क्या हो जाएगा 99, यहाँ कितना हो जाएगा 93, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 91। ये तो मेरा संख्या मिल गया आपको, इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप मौखिक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। नहीं तो हमको बनाना होता तो एग्जाम में मौखिक बना देते इस क्वेश्चन को। आप भी बनाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए ना, सारा कंसेप्ट है, सारा चीज बताया जाएगा आपको दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो ये संख्या क्या है दोस्त, आरोही क्रम में, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में हमको संख्या बताइए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्त, पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग में संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यही कंसेप्ट लड़के लोग का क्लियर नहीं होता है, आरोही अवरोही में गबड़ा जाते हैं। लेकिन अवरोही यानी संख्या पहले बड़ी होनी चाहिए, तो पहली संख्या क्या होगा दोस्त 99, 99 के बाद का 97, 95, 93, 91, ये संख्या हो गया आपका ये संख्या। तो क्या पूछ रहा है कि आपकी अवरोही क्रम में सजाने पे चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, 1 2 3 4, 4 पर क्या आ रहा है दोस्त 93, 93 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 93 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक पीयू 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आर्य सवाल बुक में भी दिया है, और जितने भी बैंक के बुक होंगे उसमें भी आपको दिया होगा। ये जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, इनमें से कोई नहीं में दिया हुआ है। क्लियर है ये कंसेप्ट है, एक बार फिर से बता दे आपको, देखिए ध्यान से, आ जाइए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो औसत कितना दिया दोस्त 95, इसके बाद संख्या क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो विषम है 97, उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट 99, उसके पहले क्या हो जाएगा 93, उसके पहले क्या हो जाएगा 91। इसको आरोही क्रम में सजाना, यानी उसको बढ़ते हुए संख्या के क्रम में सजाना, पहले बढ़ उसके बाद उससे छोट उसके बाद उससे छोट, इस क्रम में सजाए तो पहले 99 आएगा, उसके बाद 97, 95, 93, 91। तो पूछ रहा है आपसे चौथे स्थान 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या है दोस्त 93, 93 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट, बताइए मित्र क्लियर है। बहुत सारे लड़के इस समय पढ़ने पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सबके घर में क्या है दोस्त शादी ब्याह है, शादी विवाह में कोई रिश्तेदार के यहाँ चले जाता है, सारी लड़कियां भी इधर से उधर चली जाती है, कभी कोई रिश्ते मामा ही जाएगा तो कोई दादा ही जाएगा, कोई यहाँ जाएगा फुआ ही जाएगा, फलाना ढिमकाना, सारे लोग इधर उधर चले गए। इसलिए इस समय सीक्वेंस के साथ लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस शादी विवाह को देखते हुए पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी होगी, तब आपका काम बनेगा। नहीं तो हर 2 महीने के बाद देखिए एक दूसरे की शादी में घूमते रहिए, अपना शादी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको शादी के साथ, शादी विवाह के साथ, पार्टी फंक्शन के अटेंड करते हुए अपने जो कांस्टेंट है यानी जो एम है उस पे क्या करें दोस्त कायम रखें, आप उस पे काम करें आप, ना कि खाली शादी विवाह में घूमने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं जो दमदार क्वेश्चन है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है और b और e का गुणनफल कितना होगा। आपसे पूछ रहा है b और e का गुणनफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले ही तरीके से, इसमें थोड़ा सा अलग काम कर दिया है, यानी एक स्टेप आपका और बढ़ा दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे साथ सॉल्व करिए। 5 क्रमागत सम संख्या है जिसका औसत कितना दिया दोस्त 66 है, यानी औसत संख्या कितना दिया है 66। इसके बाद कितना संख्या होगा दोस्त कि 5 संख्या है तो इसमें 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या उधर होगा, यानी 66 के बाद सम संख्या कितना होगा 68 होगा, उसके बाद कितना होगा 70 होगा, 66 से पहले कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। क्लियर, यानी यही 5 संख्या है दोस्त, यही 5 संख्या है जिसका औसत कितना है 66 दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन में दिया है 5 संख्या है दोस्त क्रमागत जिसका औसत 66 है, और बी और ई का गुणनफल कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो बी कितना है दोस्त 64 है, और ई कितना है 70 है, इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो सच्चों का कितना हो जाएगा 28 का 88 तो 7 42 3 कितना हो जाएगा 42 2 44, यानी 4480 का हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है? क्लियर है मित्रों? तो चलिए दोस्त क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो बी और ई का गुणनफल दिया हुआ है, ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो 5 संख्या मान लीजिए कि एवरेज दोस्त 66 है, तो 66 के बाद 2 संख्या होगा, 2 संख्या 66 के पहले होगा, 2 संख्या 66 के पहले होगा। क्लियर, तो 66 के बाद क्या आ जाएगा 68 और 70 आ जाएगा पहले, 64 और 62 आ जाएगा। तो कह रहे बी और ई क्या गुणनफल, तो बी कितना है दोस्त 64, ई कितना है ई 70 है, तो इसका गुणनफल करेंगे तो 4480 का हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त, इसमें का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे का आपका सारा कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन का क्लियर हो जाए। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये इतना पढ़ लिए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सम पूछे, विषम पूछे, कोई भी संख्या पूछे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में दिया है 5 विषम संख्याओं, ये तो हो गया है दोस्त। नेक्स्ट में दिया है कि 4 विषम संख्याओं का औसत 42 दिया है। यहां दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करिए, 4 है, सम नहीं है, विषम है, विषम संख्याओं का औसत 42 दिया हुआ है। तो और पूछ रहा है आपसे कि बी और डी, यहां डी हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, पढ़ लीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? चलिए बताइए, आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। देखते हैं कितने दोस्त कमेंट करते हैं, कितने लोग जुनून से भरे हुए हैं, कितने लोग काम करते हैं ईमानदारी से। चलिए कमेंट कर रहे हैं, करते रहिए करते रहिए। अंकित का आंसर सही आया है, विशाल का, रमेश, सीमा, पूजा, सारे लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 क्रमागत संख्या है दोस्त जिस औसत है, विषम संख्या है जिसका औसत 42 दिया हुआ है, यानी एवरेज कितना दिया है दोस्त 42 दिया है। 4 संख्या है जो है दोस्त विषम है, तो 42 के बाद विषम संख्या कौन आएगा दोस्त 43 आ जाएगा, और 43 के बाद कौन आएगा 45 आ जाएगा आपका। क्लियर, 43 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 45 आएगा। क्लियर ना? उसके पहले यदि इसकी विषम संख्या की बात करें तो क्या आ जाएगा दोस्त 41, इसके पहले बात करें तो क्या आ जाएगा 39। यहां तक तो क्लियर है? कहीं किसी मित्र भाई बंधु का दिक्कत है तो बताइए। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो 42 को सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्त विषम संख्या है, तो हमको 42 तो काउंट नहीं करना क्योंकि हमको चाहिए विषम संख्या। इसके बाद विषम संख्या कौन है दोस्त 43 है, दूसरा कौन है 45 है, इससे पहले क्या है 41 है और 39 है विषम संख्या।
तो आपसे पूछ रहे हैं कि बी और डी का गुणनफल। बी कितना है दोस्त? 41 गुना डी कितना है? 45। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में 41 से गुना करेंगे, 45 गुना 41 करेंगे आपका तो 1845 आ जाएगा। 1845 का आ जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कहीं किसी मित्र को डाउट है? क्लियर है दोस्त? पीछे वाले एक बार फिर से बता दें, देख लीजिए। करें 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। बी और डी का गुणनफल ज्ञात करें। तो विषम संख्या का औसत कितना है दोस्त? 42 है। इसके बाद विषम संख्या कितना हो जाएगा? 43। इसके बाद 45 हो जाएगा, पहले 41 हो जाएगा, बाद में 39 हो जाएगा। क्लियर? तो पूछ रहे हैं कि बी और डी का गुणनफल। तो बी कौन है दोस्त? ये यहाँ पे देख लीजिए, नंबरिंग भी कर लीजिए। ए है, ये बी सी डी, ये दोस्त नहीं है, ये सी हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। ये संख्याएं हैं आपका। तो 41 गुना 45 करेंगे तो 1815 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट कंसेप्ट एवरेज का नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपका कंसेप्ट और वीडियो को लगातार शेयर करते रहे अपने मित्रों दोस्तों के पास, जितने भी दूर दराज के लोग हैं उसको जुड़ाइए, पढ़िए। और जहां इंटरनेट की सुविधा है वहां आप पहुंचिए और उसको भेजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। जहां कोचिंग की सुविधा नहीं है, जहां बच्चे पढ़ने के लिए 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं, इसलिए दूर दराज के इलाके हैं, मान लीजिए कि शहर से देहात की दूरी मान लीजिए 50 किलोमीटर, वहां लड़के के लिए शिक्षा अवेलेबल नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप उसको भेजिए, कम से कम उसके पास पहुंचाइए कि देखिए इस चैनल से पढ़िए, यहां से भी आपको जॉब लग सकता है। आपको मेहनत करना होगा, सर के साथ मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा सफलता नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां लड़के नहीं पहुंच पाते हैं, क्लास नहीं ले पाते हैं, चाहे पैसा का दिक्कत है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं और आपको जॉब भी लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस होना चाहिए और कंटिन्यूटी से काम करना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।